बच्चों, आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सभी हिंदू अरेबिक में भी लिख सकते हैं और हिंदू अरेबिक नंबर का ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ये हिंदू अरेबिक नंबर हो गया आपका, और फिर उसको हम रोमन न्यूमरल में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6 में आपका हिंदू रोमन न्यूमरल्स के बारे में चर्चा की गई है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कैसे रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है अंकों को। तो देखिए, ये तो पहले भी पढ़ चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर 11 लिखने के लिए क्या करते हैं हम? तो 11 में क्या होता है? 10 + 1। तो 10 के लिए x का प्रयोग किया गया और 1 के लिए इस 1 को यहां रख दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया? 11 बन गया। ठीक है। 12 के लिए वही 10 + 2 जैसे लिखते हैं लिख देंगे 2। 13 10 + 3। 14 10 + 4। 15 10 + 5। इस प्रकार से ये हो गया। फिर देखिए यहां 20 x एक x = 10 होता है और दूसरा x 10 हो गया। तो 10 + 10 = 20। इसी तरह से इसको लिखा जाता है। 30 है, 40 50 60 70 80 90 100। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह भरना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x(c)(1) और l(x)(2) आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से xc का वैल्यू 100 के बराबर होता है, लेकिन उसके पहले x लगा हुआ, मतलब 100 - 10 = 90। और 90 और इधर 1 है तो 91 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 91। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? l = 50, x 10, 50 + 10 60 और 2 62। अब आप आराम से समझ गए होंगे कि कौन सा किस साइड बड़ा है अंक। अब ये 91 तो बड़ा है 62 से, ये तो स्पष्ट हो गया। तो हम चिन्ह को कैसा भरेंगे? ऐसा भरेंगे। 91 की तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें बताया गया है 2 नंबर में l - x = क्या भरना है। l का वैल्यू कितना होता है? 50। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का काम करेंगे। और x का वैल्यू कितना होता है? 10। l - x = क्या हो गया? 50 - 10 = 40। तो 40 कैसे हम लिखते हैं? तो xl, ये 40 का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करेंगे। अब कुछ देखिए, आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे मैं एक आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। 199 के लिए, 199 के लिए रोमन नंबर लिखना है हमको। तो सबसे पहले 100 का लिखेंगे। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है? C। इसके बाद 90 का लिखेंगे। 90 कैसे लिखते हैं हम लोग रोमन नंबर में? XC। और फिर 9 कैसे लिखते हैं? तो ये 9 का चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से ये 199 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, कुछ आपको दिया हुआ है कि आपको रोमन नंबर दिया हुआ, उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है क्या? मैं एक उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं।
सी एक्स एल भी क्या होगा? तो सी का वैल्यू कितना होता है? 100। और एक्स एल का वैल्यू क्या होता है? यहां देखिए लिखा हुआ है, एक्स एल का वैल्यू क्या होता है? 40। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया? 140 हो गया। और देखिए भी किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। 6 7 8 तो कितना हो गया? अब कुल तीनों को मिला दीजिए तो कितना हो गया? 148। ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 6 था जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर टेस्ट है आपका। चैप्टर टेस्ट आसान ही है, कोई खास भारी नहीं है। थोड़ा सा क्या करना है, 1 नंबर में प्लेस वैल्यू निकालना है 8 का, वो निकाल दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 8 किस प्लेस पर है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस प्रकार से देख लेंगे आप लोग। 8 के बाद जितना अंक होगा उतना 0 8 पर आएगा। वही आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको चुनेंगे। फिर देखिए आपका प्रश्न है दो, क्वेश्चन नंबर 2 कि देखिए ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना, सी का कितना है, डी का कितना है, निकालना है आपको। तो ये भी आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में किसी भी अंक के, जैसे देखिए इधर लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 50 लाख और 60 लाख के बीच में क्या होगा? 55 लाख होगा। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 55 लाख हो गया। इसी प्रकार से 60 लाख और 70 लाख के बीच में क्या होगा? तो 65 लाख होगा। फिर सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका 80 लाख निकल जाएगा, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो 85 लाख निकलेगा। वो तो देख लेंगे, बन जाएगा पास। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख्स? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, आप जानते हैं 3 अंक इकाई का होता है, 3 अंक 1000 का होता है, इसके बाद मिलियन का नंबर आता है। तो 1 मिलियन आ गया। अब इसको गिनती करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू कितना आया? 10 लाख। यहां 10 भरा जाएगा। 60 लाख में कितने मिलियन? जब 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है तो 60 लाख में 6 मिलियन होगा। अब भरेंगे। 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड? 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000 होता है। और 50 मिलियन में कितने करोड़ होंगे? तो 50 मिलियन में कितने लाख होंगे? पहले ये सोचिए आप। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन में 500 लाख हुआ। और 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़ होता है, तो 500 लाख इक्वल टू 5 करोड़। सिंपल है। तो यहां पर 5 करोड़ लिखा जाएगा आपका। ये रोमन नंबर तो बना ही लेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ कार का दाम दिया, कार ए का कॉस्ट दिया हुआ, बी का दिया हुआ, सी का दिया हुआ, डी का दिया हुआ है। देयर आर 4 कार्स, 4 कार है, और चारों कार का कॉस्ट दिया हुआ अलग अलग। अब उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह भरना है। अब कार ए का कीमत ज्यादा है कि कार बी का कीमत ज्यादा है, तो दोनों के कीमत को तुलना करके आप आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। चैप्टर टेस्ट में, चैप्टर 3 में देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन के लिए एक्सरसाइज 7 में हमको लगता है कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि ऐड कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका अभ्यास अवश्य रूप से करेंगे। ठीक है। और रही बात कि बनाना कैसे है ऐड को, तो हमेशा ख्याल रखना है कि हम अंक को जैसे 1 प्लेस पर जो है 1 प्लेस पर ही रखेंगे, 10 प्लेस वाले अंक को 10 प्लेस पर रखेंगे। और जब भी शुरू करते हैं तो किधर से शुरू करते हैं? फ्रॉम द राइट साइड से शुरू करते हैं लिखना अंक को, ताकि
मेरा अंक जो है सो 1 प्लेस वाले 1 प्लेस के सामने नीचे में रहेगा, 10 प्लेस वाले अंक 10 प्लेस के सामने रहेगा, 100 प्लेस वाले 100 प्लेस के सामने रहेगा, और 1000 वाले 1000 में 10,000 10,000 के नीचे रहेगा। मतलब इस प्रकार से यदि आप बनाएंगे तो आपका हिसाब कभी भी ऐड करने में आपकी गलती नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखते हुए आप लोग अवश्य रूप से बनाएंगे, और एक्सरसाइज 7 में कोई खास बात है नहीं, आप लोग अवश्य बना लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 6 और 7 होमवर्क में मैं दे रहा हूं। आप सभी भैया बहन अपने घर पर मैथ्स का न्यू कॉपी में आप लोग बनाना शुरू कर दिए होंगे। उम्मीद है कि मैं दिया था आपको, पिछले बार भी होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 आपको बनाना है घर में। एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक मैंने आपको आज पढ़ाया हूं, आप इसको करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप मैथ्स के न्यू कॉपी में इसे अवश्य बनाएंगे। और जब आपको यहाँ से डेट मिलेगा, कॉपी स्कूल से कहा जाएगा कॉपी जमा करने के लिए, तो आप जमा भी करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबों का धन्यवाद।